नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल प्लेटफॉर्म सिविल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक से वन लाइनर के रूप में, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया था। तो काफ़ी कमेंट आया था कि पार्ट 2 अपलोड कीजिए, तो आइए देखते हैं। कह रहा है, पहला लाइन है, एजेड कैप इज फिटेड विथ प्रिज्मेटिक कंपास। मतलब एजेड कैप जो होता है वो फिट होता है किसके साथ? तो प्रिज्मेटिक कंपास में होता है। तो दो प्रकार कंपास होते हैं, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। तो एजेड कैप किस में लगा होता है? प्रिज्मेटिक कंपास। आगे देखते हैं। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। कह रहा है जो थियोडोलाइट है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दोनों एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, दोनों को मेजर कर सकते हैं। आगे लाइन, साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। मतलब जो थियोडोलाइट होती है उसकी साइज को हम उसके लोअर प्लेट के डायमीटर से स्पेसिफाइड करते हैं, मापते हैं। अगला लाइन है, स्पायर टेस्ट इज यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्टमेंट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो स्पायर टेस्ट करते हैं। A level line is a line parallel to the mean spheroidal surface of earth। कह रहा है जो लेवल लाइन होती है वह स्फेरॉइडल सरफेस या पृथ्वी के सरफेस के क्या होती है? एकदम पैरेलल होती है। ऑन टर्निंग पॉइंट बोथ बैक साइड एंड फोर साइड टेकन। जब हम लेवलिंग करते हैं तो टर्निंग पॉइंट पे क्या करते हैं? बैक साइड और फोर साइड दोनों लिया जाता है। In rise and fall method, the leveling provide complete check on PS, FS and IS। कह रहा है राइज एंड फॉल विधि में, जो लेवलिंग की राइज एंड फॉल विधि होती है उसमें कंप्लीट चेक हो जाता है, BS बैक साइड का, फोर साइड का, इंटरमीडिएट साइड का। आगे देखते हैं। कह रहा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेस टेडियस एंड क्विकर। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विधि होती है वो क्या होती है? लेस टेडियस, कम श्रम करना होता है, कम मतलब जल्दी हो जाती है, क्विक जल्दी हो जाती है, और उसमें गणना भी कम करनी पड़ती है। आगे देखते हैं दोस्तों। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब। कह रहा जो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी है वह डायमीटर ऑफ ट्यूब के डायमीटर को इंक्रीज करने से बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अगली लाइन देखते हैं। वाइल डूइंग द लेवलिंग इन अंडुलेटिंग टेरेन इट इज प्रिफरेबली सेट लेवल ऑन वन साइड ऑफ द स्लोप। कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ऊंची नीची पहाड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो लेवल होता है उसको हम एक स्लोप के एकदम चोटी पे न रख के वन साइड ऑफ स्लोप के एक साइड में रखते हैं। आगे देखते हैं। डंपी लेवल इज सुटेबल व्हेन मेनी रीडिंग टेकन फ्रॉम सिंगल स्टेशन। कह रहा है जब एक ही सिंगल स्टेशन से बहुत सारी रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए सुटेबल क्या है? डंपी लेवल है। ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर कॉल्ड स्टीप स्लोप। कह रहा है जब क्या हो, कंटूर जो लाइन होती है वह पास आ जाए तो उस वहाँ पे स्लोप क्या होगा? स्टीप स्लोप होगा, मतलब तीव्र ढाल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोर एक्यूरेट। कह रहा है जो डायरेक्ट कंटूर की विधि है वह क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही है। टैकोमेट्रिक मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो टैकोमेट्री विधि है वह ज़्यादा सुटेबल होती है। हिलॉक हाइयर वैल्यू इनसाइड, लोअर वैल्यू आर आउटसाइड। जो कहता है हिल होती है, जो चोटी होती है, जब कंटूर लाइन में हम क्या करते हैं, जो हिल होती है उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ती जाती है कंटूर लाइन की और बाहर की तरफ घटती जाती है। वहीं वैली में क्या होता है? वैली हाइयर वैल्यू आर
आर आउटसाइड एंड लोअर वैल्यू आर इनसाइड। जब वैल्यू होती है, जब घाटी होती है तो अंदर की तरफ उसका क्या होता है, अंदर की तरफ वैल्यू का मान घटता जाता है और बाहर की तरफ बढ़ता जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कंटूर इंटरवल, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंटूर्स। कह रहा जो कंटूर इंटरवल होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है दो क्रमागत कंटूर लाइनों के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसी को कंटूर इंटरवल कहते हैं। अगला लाइन है, बेंचमार्क इज इस्टेब्लिश्ड बाय स्पिरिट लेवलिंग। कह रहा है जो बेंचमार्क होता है वह कैसे स्थापित किए जाते हैं, स्पिरिट लेवलिंग द्वारा स्थापित किए जाते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिए, आगे आने वाले JEN एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इन सब लाइनों। आगे देखते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग रिक्वायर लेफ्ट ऑफिस वर्क। कह रहा है जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसमें क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे में लिफ्ट मतलब कम से कम ऑफिस वर्क होता है, कम से कम ऑफिस वर्क करना पड़ता है। डिटेल प्लाटिंग इज जनरली डन बाय रेडिएशन। हम जब डिटेल प्लाटिंग करते हैं तो जनरली किसे करते हैं, रेडिएशन विधि से करते हैं। साइज ऑफ प्लेन टेबल इज 600 mm × 750 mm, जिसे 60-75 कर सकते हैं। 60-75 75 90 90 105 होता है, तो ये 60-75 इस सेंटीमीटर में, 60 × 75 75 × 90 ये भी सेंटीमीटर में, 90 × 105 ये भी सेंटीमीटर में है। प्लम्बिंग फार्क इज यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे। कह रहा प्लम्बिंग फार्क जो साहुल होता है जो किस लिए यूज किया जाता है, तो सेंटरिंग के लिए। सेंटरिंग के लिए क्या किया जाता है, प्लम्बिंग फार्क का उपयोग किया जाता है। कह रहा इंटरसेक्शन मेथड इज यूज फॉर लोकेट द पोजीशन ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट। जब कोई पहुंच से दूर का पॉइंट होता है तो उसको हम कैसे लोकेट करते हैं, इंटरसेक्शन विधि द्वारा करते हैं। 2 point and 3 point प्रॉब्लम आर द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन। ओरिएंटेशन और रिसेक्शन की जो विधि है वह कौन सी है, 2 point प्रॉब्लम और 3 point प्रॉब्लम। बाउंड्री रूल इज यूज्ड व्हेन बोथ एंगुलर एंड लिनियर मेजरमेंट आर इक्वल। करा बाउंड्री विधि का प्रयोग कब किया जाता है, जब एंगुलर और लिनियर मेजरमेंट क्या हो, दोनों की एक्यूरेसी समान हो। एंड ट्रांजिट रूल इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लिनियर मेजरमेंट। करा ट्रांजिट विधि का यूज तब करते हैं जब एंगुलर मेथड और एंगुलर मेजरमेंट जो होता है मोर प्रिसाइज ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन लिनियर मेजरमेंट से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इसका पार्ट थर्ड भी लाएंगे जिसमें इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में को और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।